जज वीडियो स्कैंडल केस में बड़ी पेशरफ्त। जज अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट की इंक्वायरी में जज अरशद मलिक कसूरवार साबित हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 7 सीनियर जजेस की इंतजामी कमेटी ने जज अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ करने की मंजूरी दी। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल सजा सुनाई थी। साबित हो गया जज ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं दिया था। 3 बार के मुंतखब वजीर आजम को नाहक सजा दी गई। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का जज अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले पर इजहार तशक्कुर। कहा कमेटी का फैसला दरअसल नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। इंसाफ का तकाजा है नवाज शरीफ के खिलाफ सजा को भी खत्म किया जाए। मरियम नवाज का भी ट्वीट। कहा आज का फैसला बेशक हक की फतह और झूठ की शिकस्त है। अल्लाह बेगुनाह और बहादुर लोगों को तनहा नहीं छोड़ता। फैसले ने नवाज शरीफ नहीं बल्कि अदल इंसाफ के दामन पर लगा बड़ा दाग धो दिया। नून लीग की क़यादत को ब्लैकमेलिंग और करप्शन की हिमायत पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। ट्वीट की कि जज अरशद मलिक को बर्खास्त किया जाना उस अहद का ड्रॉप सीन है जिसमें कुछ जजेस को ब्लैकमेल किया गया था। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा अरशद मलिक की बरतरफी से अदालती निज़ाम की इस्लाहात की अहमियत उजागर होती है। मोमिन ख़ुसूसी शहजाद अकबर बोले वीडियो ब्लैकमेल केस के 2 में से एक किरदार जज अरशद मलिक को सजा मिल गई, मरियम सफदर को सजा मिलना बाकी है। मोमिन ख़ुसूसी शहबाज गिल बोले आज के फैसले के बाद इस बात की उम्मीद और भी मजबूत हो गई कि मरियम नवाज और नासिर बट को भी सजा मिल सकती है। जाएगा कौमी क़यादत का अज़्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGISI की शिरकत। इजलास में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान इलाकाई खुद मुख्तारी और अपने लोगों के दिफा की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। इजलास में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर नोटिस देने का मुतालबा। लियारी गैंगवार के अहम किरदार उज़ैर बलोच ने 198 अफराद के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। GIT रिपोर्ट में अहम इंकिशाफात। उज़ैर बलोच ग्रुप और MKM के दरमियान राब्ते भी रहे। उज़ैर बलोच ने GIT को बताया बाबा लाडला और जब्बार लंगड़ा के जरिए रज़ाक कमांडो के भाई को 2010 में कत्ल कराया। अरशद पप्पू और गफ़ार ज़करी ग्रुप पर हमलों के दौरान शहरियों के मारे जाने का भी एतराफ़। GIT रिपोर्ट में उज़ैर बलोच के 20 से ज़ायद दोस्तों और 16 रुकनी स्टाफ का भी जिक्र। सिंध हुकूमत का सानहे बल्दिया और निसार मुराई की GITs भी पब्लिक करने का ऐलान। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं रिपोर्ट में कहीं आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और किसी PP रहनुमा का नाम नहीं। अली जैती इल्जामात लगाने पर पीपल्स पार्टी की क़यादत से माफ़ी मांगें। बिलावल भुट्टो जरदारी के असासे डिक्लेयर्ड हैं। PTI हुकूमत ने मुलाजमतें देने के बजाय रोजगार छीनना शुरू कर दिया। कई हफ्ते बाद भी अवाम सस्ती चीनी ढूंढ रहे हैं। सच छुपाया नहीं जाएगा, हर माफिया को बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। सच कड़वा होता है मगर सच बोलने से आपकी इज्जत में इजाफा होता है। 2 जमातें हैं जिनकी करप्शन ने कौमी इदारों को तबाह किया। CPEC पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। पाक-चीन दोस्ती के मजहर मंसूबे को हर हाल में पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबों की पेशरफ पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा CPEC के समरात हर खास व आम पाकिस्तानी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म का CPEC अथॉरिटी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। इदारे की कारकर्दगी और इस्तेदाद को मज़ीद मौसर बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात की हिदायत।
ने मजीद 78 जिंदगियां छीन ली। अमवात की मजमूई तादाद 4,551 तक जा पहुंची। एक दिन में 4,087 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 2,21,896 हो गई। 2,479 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अब तक 1,13,623 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। खुद को घर में ही क्वारंटीना कर लिया। कराची के जिला जनूबी में कोरोना से मुतासरा इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन का नोटिफिकेशन। लॉकडाउन 16 जुलाई तक जारी रहेगा। कमिश्नर कराची के मुताबिक 7 जुलाई तक गुलशन हदीद और स्टील टाउन के तमाम कारोबारी मराकज भी बंद रहेंगे। मलीर में भी मजीद 5 दिन की तोसी। उधर लाहौर में नाफिज लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस और पाक आर्मी का मुश्तरका फ्लैग मार्च। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मार्च मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ मुस्लिम टाउन पर इख्तिताम पजीर हुआ। जून के वस्त में जहां पर हम खड़े थे उससे आज कोरोना के जो मरीज अस्पतालों में हैं वो कम हैं। जिन लोगों का कोरोना की वजह से इंतकाल हो रहा था उसके अंदर भी कदरे कमी हमें नज़र आई है। ये बेहतरी आपको इसलिए नज़र आ रही है कि आपने इन हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद बेहतर किया है, बढ़ाया है। कराची समेत सिंध भर में कोरोना की सूरत हाल बेहतर नजर नहीं आ रही। कराची में बेहतरी के लिए मजीद काम करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर की इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हिफाजती तदाबीर पर अमल करते रहे तो जुलाई खत्म होने तक कोरोना केसेस 4 लाख से कम रहेंगे। कौम ने साबित किया जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो किसी भी चैलेंज से बाआसानी नबरदाज़ हो सकते हैं। अमेरिका से 100 वेंटिलेटर्स की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। कराची में अमेरिकी काउंसिल खाने के डेप्यूटी काउंसिल जनरल ने वेंटिलेटर्स NDMA के हवाले किए। तर्जुमान अमेरिकी सिफारत खाने के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम पाकिस्तान से वेंटिलेटर्स की फराहमी का वादा किया था। PTI की FBR में नाकामी की वजह से सिंध को 229 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ट्विटर पैगाम। कहा, कोरोना वबा के बावजूद सिंध के रेवेन्यू में 5% से जायद का इजाफा हुआ। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने रवां साल 105 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू इकट्ठा किया। कोरोना के 1 लाख सेहतयाब मरीजों में सिंध का तनासुब 46% है। सूबे में 46,824 अफराद ने वायरस को शिकस्त दी। मुस्तरद शुदा सियासतदानों का ना कोई मुस्तकबिल है और ना आइंदा होगा। वज़ीर आला पंजाब की मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने कहा, कौम के ठुकराए सियासतदान अपनी सियासत बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अपोजिशन रहनुमाओं को जोश के बजाय होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हर माफिया का डट कर मुकाबला करते रहेंगे। नाकाम हो चुकी है, हुकूमत नहीं चल रही। अब इस हुकूमत का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। -1 पार्टियों के अंदर से होता है तो इमरान खान ही कह रहा है कि मुझे -1 करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बता दे कि उसकी पार्टी के अंदर से कौन सा आदमी -1 करके इक़्तिदार में आना चाहता है। शाहिद खाकान अब्बासी की इन कैमरा नैब तफ्तीश और अदालती कार्रवाई का मुतालबा। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, यहाँ गिरफ्तारी पहले होती है, केस बाद में बनाए जाते हैं। 1 साल हो गया, कोई इल्ज़ाम नहीं लग सका। इमरान खान बताएं उन्हें कौन पार्टी से माइनस करना चाहता है। LNG केस में एहतसाब अदालत की नैब को 6 अगस्त तक हतमी रेफरेंस दायर करने की आखिरी मोहलत। नैब को शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करने की भी हिदायत।
तहरीक इंसाफ का लीडर और वजीर आजम सिर्फ इमरान खान है। पार्टी में कभी कोई वजीर आजम इमरान खान का मुतबादिल नहीं हो सकता। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की PTI MNA सदाकत अब्बासी से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इत्तेहादियों ने बजट में हुकूमत का साथ दिया। कोई इत्तेहादी हुकूमत गिराने की बात नहीं कर रहा। करप्शन करने वालों का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, वो एहतसाब से बच नहीं सकेंगे। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹2.89 महंगी करने की मंजूरी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बिजली के नरखों में इजाफा सिमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में किया। इजलास में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से 37,20,000 खानदानों को इमदाद देने की भी मंजूरी दी गई। प्रोग्राम के तहत 29 अरब 72 करोड़ रुपए 12,000 रुपए फी कस के हिसाब से तकसीम किए जाएंगे। कराची में गर्मी और के इलेक्ट्रिक के सुतम ज़रीफी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। कई इलाकों में लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। शहरियों को दिन को चैन न रात को सुकून। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15-15 घंटे तक पहुंच गया। पीर से कराची समेत सिंध भर में मानसून बारिशों के हवाले से जारी एडवाइजरी। मूसलाधार बारिश से कराची, ठट्ठा, बदीन और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। आज रात से लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश की पेशगोई। बारिश से गर्मी की मौजूदा शिद्दत में कमी आएगी। अटक के इलाके फतेह जंग में अलमनाक हादसा। ढोक मलियार में कुएं की सफाई के दौरान गैस भर जाने से एक ही घर के 6 अफराद जाँ बहक होने वालों में 3 सगे भाई, उनका चचा और 2 चचाजाद भाई शामिल। तमाम अफराद एक दूसरे की जान बचाते हुए जाँ बहक हुए। वज़ीर आला पंजाब का कमिश्नर रावलपिंडी को फौरी इंक्वायरी का हुक्म। हजार से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 1,10,00,000 से तजावुज़ कर गई। अमवात की तादाद 5,24,000 से बढ़ गई। अमेरिका में मुसलसल तीसरे रोज़ 55,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। भारत में हलाकतों की तादाद 18,000 से बढ़ गई। अबूधाबी में तफरीही मकामात खोल दिए गए। आज की बड़ी खबर से, और खबर यह है कि जज वीडियो स्कैंडल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। जज अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट की इंक्वायरी में जज अरशद मलिक कसूरवार साबित हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में 7 सीनियर जजेस की इंतजामी कमेटी ने जज अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल सजा सुनाई थी। जज वीडियो स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। मियां नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक नौकरी से बरतरफ। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने बतौर इंक्वायरी ऑफिसर जज अरशद मलिक को कसूरवार करार दिया, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट कासिम खान की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट के 7 सीनियर जजों की इंतजामी कमेटी ने बरतरफी की मंजूरी दी। गुज़श्ता साल जुलाई में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत सीनियर लीगी क़यादत ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियोस जारी की थी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया था कि जज अरशद मलिक ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को दबाव पर सजा सुनाई थी। 7 जुलाई को रजिस्ट्रार एहतसाब कोर्ट ने जज अरशद मलिक का तरदीदी बयान जारी किया कि उन पर बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई दबाव नहीं था। वीडियो स्कैंडल के बाद जज को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से फारिग करके उनकी खिदमात लाहौर हाईकोर्ट को वापस कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जज अरशद मलिक के मुबैना वीडियो केस पर FIA को तहकीकात का हुक्म देते हुए 23 अगस्त 2019 को केस का फैसला सुनाया था,
जिसमें कहा गया था कि जज अरशद मलिक की 7 जुलाई की प्रेस रिलीज और 11 जुलाई का बयान हल्फी उनके खिलाफ फर्द जुर्म है। 14 सितंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने अरशद मलिक को OSD बना दिया था। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।